तो अब यहाँ से मैं अगर इसको काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, तो अब यहाँ से जो टहनी निकलेगी आने वाले साल में उसको ज़्यादा फल लगेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर छाँव बन जाएगी। छाँव बनने की वजह से वहाँ पर फल लग नहीं पाएगा, धूप पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए बाहर के दिन शुरू हो रहे हैं और आज 6 फरवरी है। तो उससे पहले अपने लेमन प्लांट को या कोई सा भी फल देने वाला पौधा है जो पेरेनियल पौधा होता है, पक्का एक दरख्त बन जाता है, उसकी प्रूनिंग भी अभी कर सकते हैं। वैसे तो सही मौसम जनवरी के महीने में माना जाता है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। 15 फरवरी के बाद बाहर के दिन शुरू होंगे, पौधे के ऊपर नई नई कलियां और नए नए पत्ते बनना शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए हमारे पौधे पर ज़्यादा टहनियाँ ही हैं, पत्ते कम हैं और वो पुराने पत्ते हैं। तो नए पत्ते लाने के लिए या हेल्दी ब्रांचेस लाने के लिए हमें इनकी प्रूनिंग करना पड़ेगी, जिसको कटाई कहते हैं। हर टहनी को ऊपर से आपने 3 से 4 इंच काट देना है। जो भी टहनी आपको दिखती है 3 से 4 इंच उसको काटते जाइए। इससे क्या होगा कि नई ब्रांचेस आएंगी, और नई ब्रांचेस आने का मतलब ये होगा कि अगले सीज़न तक जो इस ब्रांच से नई टहनी बनेगी उसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितनी पुरानी टहनी होगी उसके ऊपर फल नहीं लगेगा, अगर लगा तो इक्का दुक्का लगेगा। 1 साल पुरानी टहनी पर अच्छा फल लगता है, यानी जो अभी हम काट रहे हैं, आने वाले टाइम में जो यहाँ से नई टहनी निकलेगी उसके ऊपर फ्रूट ज़्यादा लगेगा। जैसा कि ये सिम्टम आप देख भी लीजिए, यहाँ पर 2 फ्रूट्स लगे थे एक ही टहनी के ऊपर, ये पिछले साल की टहनी थी अब, और एक यहाँ पर भी लगा था। तो अब यहाँ से मैं अगर इसको काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, तो अब यहाँ से जो टहनी निकलेगी आने वाले साल में उसको ज़्यादा फल लगेगा। तो आप भी इसी तरह अपने किसी भी पौधे पर जो फल देने वाला पक्का पौधा है उसको इसी तरह प्रून करते रहिए। और दूसरी बात आती है शेप देने की। आपने पौधे को कटाई करते वक्त ऐसी शेप देनी है कि सूरज की रोशनी और धूप हर एंगल से हर टहनी के ऊपर आ सके, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। अगर हम इसकी ज़्यादा टहनियाँ नहीं काटेंगे, जैसा कि यहाँ से एक टहनी निकल रही है, अगर ये बड़ी हो गई तो फिर क्या होगा, यहाँ पर छाँव बन जाएगी। छाँव बनने की वजह से वहाँ पर फल लग नहीं पाएगा, धूप पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए ऐसी टहनियों को काटना पड़ेगा जिसकी वजह से ज़्यादा छाँव बन जाए। तो पौधे की शेप को ऐसे ही मेंटेन रखा जाता है जब भी प्रूनिंग की जाए। बस सूरज की रोशनी हर एंगल से हर टहनी के ऊपर आनी चाहिए। और तीसरी बात, मिट्टी के अंदर खाद भी ऐड करना शुरू कर दीजिए। मैंने फ़िलहाल के लिए कोई ऐड नहीं की खाद अभी तक। जो ये जड़ी बूटियाँ उगी हुई ना, इसको ही मैं वक्त के साथ साथ खींच लेता हूँ और मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही फेंक देता हूँ, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो ये पड़ी पड़ी पहले ब्राउन होती है, मॉइस्चर इसके अंदर से उड़ जाता है और तब तक नई घास बड़ी हो जाती है, फिर उसको भी मैं ऊपर फेंक देता हूँ। तो फिर होता क्या है कि नीचे वाली देखिए घास गल चुकी है, ये खाद बन चुकी है, काली काली सी मिट्टी बन चुकी है। ह्यूमस का भंडार है ये। ह्यूमस का मतलब कि बायोलॉजिकल लाइफ इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बैक्टीरियाज़ की कॉलोनीज़ इसके अंदर बिल्ड हो चुकी हैं और मॉइस्चर लेवल भी बना रहता है। जैसे जैसे ये पत्ते ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वैसे वैसे जो इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ब्रेक डाउन होने पर खाद की सूरत ले लेंगी। तो अगर आप कोई खाद नहीं देना चाहते तो फिर घास से ही अपने पौधों के तने को कवर रखा करें या फिर ज़मीन को कवर रखा करें। इस तरह पानी देने की भी कम ज़रूरत पड़ती है, बायोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, और जितना भी मटेरियल आप वक्त के साथ साथ ऐड करते रहेंगे वो ब्रेक डाउन होता रहेगा और आपको मिट्टी की बार बार गोडी भी नहीं करना पड़ेगी। ये घास, ये जड़ी बूटी सर्दी के दिन में अच्छी चलती है। जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे ये सारी बर्न हो जाएगी, और सारी बर्न होने के बाद इस मिट्टी के ऊपर ही पड़ी पड़ी मुरझा जाएगी और गल कर ह्यूमस बन जाएगी, यानी खाद बन जाएगी। और अगर खाद देना चाहते हैं तो NPK 20-20-20 आप दे सकते हैं। हर 7 दिन के बाद 1 लीटर पानी के अंदर आधा टीस्पून घोल लीजिए और हर 7 दिन के बाद 1 लीटर पानी तने के पास में डाल दिया करें। ये डिपेंड करेगा कि आपके पौधे की उम्र कितनी है। अगर बड़ा पौधा है तो 1 लीटर भी चल जाएगा। अगर छोटा पौधा है जैसा कि मेरा ये पौधा है तो इसको 1 लीटर मैं दे सकता हूँ, मतलब आधा टीस्पून हर हफ्ते के बाद पानी में हल करके इस मिट्टी में डाल सकता हूँ। अगर इससे बड़ा होगा, दरख्त होगा, ज़मीन में लगा होगा तो 5 लीटर भी आप डाल सकते हैं। 5 लीटर पानी के अंदर 1 टेबलस्पून NPK 20-20-20 खाद का मिक्स कीजिए और मिट्टी में तने के पास में डाल दिया करें। इस तरह पौधे को खाद मिलती रहेगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी और फ्रूटिंग भी होगी। सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग तब होगी अगर आप पौधे की अच्छी शेप मेंटेन रखेंगे। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।